हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, न्यू सिलेबस बायोलॉजी का। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि किसी भी एरिया में जो वैरायटी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, फंजाई वगैरह। इन सब को मिला के किसी एरिया में हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी? दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की जो वैरायटी होती है, दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। इसको हम क्या नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये हो गया बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ये हुई कि दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। अब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी को किस तरह मेजर करते हैं? मुख्तलिफ तरीके होते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मेन फोकस होता है वो ये देखते हैं कि काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के मौजूद हैं किसी भी एरिया में। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, और दूसरा देखते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म में कितनी वेरिएशन चेंजिंग जो होती है वो आ रही है। दोबारा बता रहा हूँ, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें देखते हैं, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और वेरिएशंस के उन ऑर्गेनिज्म में कितनी वेरिएशन आ रही है। बायोडाइवर्सिटी जो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अब देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर जो होती है बायोडाइवर्सिटी जो होती है डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर जो है वो होता है एल्टीट्यूड। दूसरा फैक्टर जो है एल्टीट्यूड है, जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो होती है डिपेंड करती है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सोइल टाइप। सोइल टाइप के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी जो होती है डिपेंड करती है। हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड और सोइल टाइप के ऊपर। अब ये ज़रा याद रखिएगा कि एक लाइन लिखी हुई है किताब में कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पोलर रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कम पाई जाती है। ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो ज़मीन है, ये लट करें, एक हमारी अर्थ है। इस अर्थ को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल हो गया। इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे तीसरा हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। और चौथा जो लास्ट होता है इसको हम कहते हैं पोलर रीजन। याद रखिएगा कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोडाइवर्सिटी जो होती है ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पोलर रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होती है, कम पाई जाती है। वो इस वजह से कि जो पोलर रीजन होता है यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, यहाँ पे कंडीशन जो होती हैं वो हार्श होती हैं, सख्त होती हैं। इस वजह से पोलर रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम पाई जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला पॉइंट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होती है, इकोसिस्टम जो हमारा माहौल होता है, इसको स्टेबल करने में अहम किरदार अदा करती है। ज़रा मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। एक शख्स जो जॉब कर रहा होता है किसी भी अदारे में, उसको हर मंथ उसको 10,000 रुपया या 20,000 रुपया उसको उसकी पे मिलती है। तो ये जो एक शख्स जो 20,000 रुपया हर मंथ ले रहा है, ये उसकी स्टेबल सैलरी होती है, स्टेबल इनकम होती है। इसी तरह अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, लेट करें ये हमारा एक इकोसिस्टम है। इसमें क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं वो मौजूद हैं। अब ये प्लांट्स लेट करें, सपोज करें कि हर साल जो क्या करते हैं कि 10 लेवल की फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं हर साल। जब हर साल 10 लेवल की फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा माहौल है वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसमें वेरिएशन चेंजिंग नहीं आ रही। दूसरा है क्लाइमेट रेगुलेशन। जो बायोडाइवर्सिटी होती है क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि हम फॉसल्स जो होते हैं, फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल्स में क्या आता है, कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं।
जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे माहौल में जो फ़ज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल हमारे माहौल में ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी में जैसा कि प्लांट्स आते हैं और जो एल्गी होती है, प्लांट्स और एल्गी मिलके क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़ज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कम हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा तो हमारा जो टेम्परेचर होगा हमारे माहौल का, इकोसिस्टम का, फ़ज़ा में वो स्टेबल रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसा कि फूड जो होता है हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम बायोडाइवर्सिटी से हम बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो हासिल करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो कि घरों में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो भी हमें जंगलात से मिलता है। इसके अलावा यहाँ से बायोडाइवर्सिटी से हम जो फ्यूल होता है वो भी हासिल करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम मेडिसिन जो होती हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी से बनाते हैं। याद रखिएगा कि 25,000 प्लांट्स की स्पीशी है जिनसे हम मेडिसिन बना रहे होते हैं। यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो सोर्स है फूड का, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, फ्यूल का और मेडिसिन बनाने का। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। जो हमारी एग्रीकल्चर होती है इसमें भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा टूरिज़्म जो होते हैं, बाहर से आने वाले जो सैरो सयाह जो करने वाले लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है एक अहम किरदार अदा करती है। जबकि तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो फार्माक्यूटिकल मतलब कि मेडिसिन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है एग्रीकल्चर, टूरिज़्म और फार्मास्यूटिकल को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ज़रा यहाँ पे एक पॉइंट था कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है बायो जियोकेमिकल साइकिल में। बायोडाइवर्सिटी जो होती है कंट्रीब्यूट करती है बायो जियोकेमिकल साइकिल में। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, इनमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल मौजूद हैं। ये 3 साइकिल जो होते हैं वाटर साइकिल मौजूद है। ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन आ पार्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी भी खास एरिया में मौजूद वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर करने के लिए 2 चीज़ें देखते हैं, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और वेरिएशंस। फिर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और सोइल टाइप के ऊपर। फिर हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा कि एक इकोसिस्टम जो होता है उसको स्टेबल करने में बायोडाइवर्सिटी जो होती है अहम किरदार अदा करती है। किस तरह किरदार अदा करती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है बायो जियोकेमिकल साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल इसमें मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि क्लाइमेट रेगुलेशन में बायोडाइवर्सिटी जो होती है प्ले इम्पोर्टेंट रोल। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस जो होती हैं ये सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर जो प्लांट्स और एल्गी होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो होता है वो मेंटेन रहता है। फिर हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो सोर्स है फूड का, बिल्डिंग मटेरियल का, फ्यूल का, मेडिसिन का। इसके अलावा हमने देखा कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी बायोडाइवर्सिटी जो होती है अहम किरदार अदा करती है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर, टूरिज़्म और फार्मास्यूटिकल को। थैंक यू सो मच।